अब ये करते हैं क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसे सिद्ध करना है हमें। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो हमने अभी तक क्वेश्चन करवाए हैं दोनों, उसके जैसा ही होगा ये भी। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसे मान ली, तो ये परिमेय संख्या के रूप में अब इसे हम लिख सकते हैं। परिमेय संख्या कैसी होती है? P/Q के रूप की। तो P/Q के रूप की हमने लिख दिया, इसे समीकरण नंबर 1 कर दिया। जहाँ पर आपके जो P और Q है आपका, ये कैसे संख्याएं हमारी? ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो पूर्णांक हमने लिख दिया है ना। पूर्णांक और Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है, तथा P व Q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रखते हैं। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर नहीं रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम समीकरण नंबर जो 1 है हमारी, इसे लिखते हैं दोबारा, √3/P/Q। अब इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग स्क्वायर करने पर। तो वर्ग कर देंगे तो ये लिखा जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर और P/Q का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर जो अंदर वाली संख्या वो आ जाएगी राइट साइड में P²/Q²। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं P²/Q² बराबर 3। और अब हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे। तो ये आ जाएगा तुम्हारा P²/3 बराबर Q²। इसे कह देंगे हम समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से हम क्या कह सकते हैं? जैसे हमने पहले लिखा है उसी प्रकार से हम लिखते हैं, क्योंकि P² 3 से विभाजित है, तब P भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, जब किसी संख्या का वर्ग 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। जैसे 9 का वर्ग जो है, 9 का वर्ग जो 3 से कट जाएगा, क्योंकि 81 होगा 9 का वर्ग, 3 से कट रहा है, तो ये क्या 9 भी 3 से कट जाएगा? हाँ, कट जाएगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसके बाद, तब जो हमारा जो जैसे P जो है 3 को डिवाइड कर रहा है पूरी तरह, तो अब हमारा 3 जो है 3 P का एक गुणनखंड बन चुका है। 3 P का एक गुणनखंड है, फैक्टर बन गया इसका एक। ठीक है, अब इसके बाद जब इसके गुणनखंड है, अब लिखते हैं हम, क्योंकि P 3 से विभाज्य है या विभाजित है। यदि यदि P जो है 3 से विभाजित हो रहा है पूरी तरह, तो अब हम इसे P/3 को हम कुछ मान सकते हैं। जैसे हमने M मान लिया, M भी जब पूरा काट रहा है तो कोई पूर्णांक संख्या तो आएगी ही, तो M कैसी संख्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से जो P की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3M आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये P का मान जो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, P का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर जो 2 है वो हमारी ये है, इसमें रखेंगे P की जगह। ठीक है, P की जगह रख दिया हमने 3M² बराबर Q²। ठीक, अब यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा 9M²/3, यह आ जाएगा Q²। यहाँ डिवाइड कर देंगे, 3 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। 3M² इक्वल Q²। यहाँ से M² की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी Q²/3। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं Q²/3 बराबर M²। M² को राइट साइड में ले गए। ठीक है, समीकरण नंबर 3। इस समीकरण नंबर 3 से फिर से हम वैसे ही कह सकते हैं, क्योंकि Q² 3 से विभाजित है, क्योंकि जब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो M² आ गया, तो M भी क्या था? एक पूर्णांक संख्या थी, उसका वर्ग करेंगे तब भी पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, तो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यह है। तो क्योंकि Q² 3 से विभाजित है, इसलिए Q भी 3 से विभाजित होगा।
ठीक है, इसलिए Q भी 3 से विभाजित होगा। अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, तब हम कह सकते हैं 3 Q का एक गुणनखंड है। Q का एक गुणनखंड बन गया, क्योंकि 3 को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया तो Q का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब इसके बाद हम कह सकते हैं, अतः कह दो, तब कह दो, अतः 3 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर बन गया। अभी दोनों का ही गुणनखंड है। यहाँ लिखा हुआ है 3 P का एक गुणनखंड है, यहाँ लिख रहा है 3 Q का एक गुणनखंड है, तो दोनों का ही बन गया। 3 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है। और जबकि हमने ऊपर परिमेय संख्याओं की परिभाषा से शुरू में लिखा है, यहाँ पर लिखा था हमारे कि P व Q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रखते हैं। इसका मतलब ये वाली बात हमारी गलत हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी, तो जो इसका मतलब ये है जो हमने माना वो सब गलत है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं परंतु परिमेय संख्याओं की परिभाषा से P और Q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रखते हैं। अतः हमारे द्वारा माना गया कथन कि √3 एक परिमेय संख्या है, यह गलत सिद्ध हुआ। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय नहीं है तो क्या है, फिर अपरिमेय है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखना है। ठीक है, यहाँ से मैंने समझाया था ये। ठीक है, सबसे पहले जैसे हमें सिद्ध करना था √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका उल्टा मान के चलते हैं कि ये परिमेय संख्या है, तो फिर इसे परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में, जहाँ पर आपके P और Q दोनों क्या थे, पूर्णांक थे। Q क्या नहीं होना चाहिए, 0, और P व Q दोनों क्या हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कॉमन फैक्टर नहीं रखते हैं, कोई भी इनमें कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो जो हमारी समीकरण नंबर 1 थी उसका हमने कर दिया वर्ग करने के बाद हमारे पास ये यहाँ तक आ जाएंगे हम। यहाँ के बाद हम कह सकते हैं कि जैसे P² को 3 भाग दे दिया है, पूरी तरह आ क्या रहा है, Q² Q² आ रहा है, इसका मतलब कह सकते हैं कि P² 3 से पूरी तरह से विभाजित है। तो यानी कि अगर P² 3 से कट रहा है तो P भी 3 से कटेगा। ठीक है, इसका मतलब P में जो है 3 का एक फैक्टर है, यानी 3 जो है P का एक गुणनखंड बन जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हमने यहाँ पर फिर से लिखा मानने के लिए कि P जो है 3 से विभाजित है, तो P/3 को हम कुछ मान सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से कट रहा है वो। तो जो हमने मान लिया P/3 m भी क्या पूरी तरह से कट रहा है तो पूर्णांक होगा। इसके बाद हमने P बराबर क्या कर दिया, 3m को इसमें समीकरण नंबर 2 में पुट कर दिया। तो यहाँ से फिर हमने इसे सोल्व किया तो ये आ गया। ये आने के बाद जो है हम फिर से वही कहानी लिखेंगे कि Q², चूँकि Q² जो है 3 से पूरी तरह से विभाजित है तो Q भी 3 से कट जाएगा, यानी विभाजित होगा। ठीक है, इसका मतलब 3 जो है Q का भी एक गुणनखंड बन जाएगा, यानी 3 जो है P और Q दोनों का एक गुणनखंड है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। परंतु हमने शुरू में लिखा कि परिमेय संख्याओं की परिभाषा से P और Q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रखते हैं। ठीक है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रखते हैं। तो अतः हमारे द्वारा माना गया कथन कि √3 एक परिमेय संख्या है, यह गलत सिद्ध हुआ। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ओके दोस्तों, ये मैंने पूरा सवाल समझा दिया है पूरी तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। यदि किसी को अभी भी समझ नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, ओके बाय।